गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो तुम लोग 15 अगस्त कैसे बीता जी? रुपेश रुपेश यस सर। 15 अगस्त कैसे बीता? सर नॉर्मल। नॉर्मल। तो हम लोग देख रहे थे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसमें हम लोग देख रहे थे कैसे हम लोग एक सवाल बनाए थे। तुम्हारा इस पर क्या नाम है, क्रॉस रेशियो है, इस पर बताएं, इनवेरिएंस ऑफ क्रॉस रेशियो है, इस पर बनाए थे हम लोग। तो दूसरा सवाल हम लोग उठाते हैं, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन that maps the point z1 बराबर 1, z2 बराबर I, z3 बराबर -1 into the points w1 बराबर 0, w2 बराबर 1 एंड w3 बराबर इन्फिनिटी। एक नया चीज जुटा हुआ है, इन्फिनिटी। तो हमें निकालना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मैप्स द पॉइंट z1, z2 और z3 दिया हुआ है इनटू द पॉइंट्स w1, w2 एंड w3 बराबर इन्फिनिटी। तो हम लोग द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, याद करो इस तरह का हम लोग सवाल बनाए थे। required transformation is given by w माइनस w1, इसके बाद नीचे लिखे थे w1 माइनस w2, इसके बाद ऊपर लिखे थे w2 माइनस w3 बाई w3 माइनस w। ऐसे w से शुरू करेंगे, w पे एंड करेंगे, और जैसे हम लोग W वाला बनाए थे उसी तरह Z का बना लेते हैं। क्योंकि Z1, Z2 और Z3 दिया हुआ है, W1, W2, W3 दिया हुआ है, तो हम लोग का बना ले Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z। इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और इसको लाएंगे हम लोग बाय पुटिंग। हमें निकालना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वी हैव टू ऑब्टेन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग के पास था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बराबर था हम लोग का AZ plus B by CZ plus D, where A, B, C, D are complex numbers and साथ में AD minus BC not equal to 0। इस W को इस फॉर्म में लाएंगे, मतलब इधर बचना चाहिए W, इधर बचना चाहिए इस फॉर्म में। इसी को हम लोग बोलते थे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लें। तो वैल्यू अगर पुट करते हैं हम लोग तो W माइनस W1 कितना है भाई 0, बाई W1 कितना है 0, W2 कितना है माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ 1 है ना, W2 1 है, ओके। फिर आता है W2 1 माइनस W3, तो W3 इन्फिनिटी रहेगा तो इसको छोड़ देंगे। क्योंकि इन्फिनिटी को हम लोग हटाने के लिए 1 बाई मिलाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। W3 माइनस W, Z में आ जाओ, Z माइनस Z1 कितना है 1 बाई 1 माइनस Z2 कितना है I, फिर है Z2 I माइनस Z3 कितना है -1, Z3 माइनस Z2 माइनस Z3 I +1, ठीक है।
उसके बाद Z3 कितना है -1 और -z, इस फॉर्म में लाएंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लें। ये आ जाएगा W बाय -1, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W बराबर Z माइनस 1 I प्लस 1 माइनस I, और यहाँ पर ले जाते हैं -1 माइनस Z, -1 माइनस Z, माइनस यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस Z। इसमें कोई डाउट है तो यहाँ माइनस माइनस को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा W1 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W बराबर Z माइनस 1 I प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस I इंटू 1 प्लस Z आ गया। तो W3 यहाँ पर इन्फिनिटी दिया हुआ है, W3 यहाँ पर इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो W3 अगर इन्फिनिटी दिया हुआ है तो हम लोग क्या करें, इसे डिवाइड कर देते हैं W3 से। W1 बाई W3 माइनस 1, W3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बचेगा 1 माइनस W बाई W3। ओके, W3 सब नीचे आ जाना चाहिए, तो W3 से यहाँ डिवाइड कर दिया। यहाँ पर एज यूजुअल रहेगा Z माइनस 1 I प्लस 1 माइनस I और 1 प्लस Z। W3 टेंड्स टू इन्फिनिटी है, देन ये बच जाएगा W, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस ये 0 हो जाएगा बराबर Z माइनस 1 बाई Z प्लस 1 प्लस I बाई 1 माइनस I। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस W Z माइनस 1 बाई Z प्लस 1, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लें हम लोग, 1 प्लस I इंटू 1 माइनस I डिवाइडेड बाय 1 माइनस I का होल स्क्वायर। ये बच जाएगा माइनस W Z माइनस 1 Z प्लस 1, ये बच जाएगा 1 माइनस I इंटू 1 प्लस I, कितना बच जाएगा ये 2, 1 माइनस I स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2I। काट देंगे हम लोग, माइनस W बराबर Z माइनस 1 Z प्लस 1, ये बच जाएगा माइनस माइनस खत्म कर दें हम लोग 1 बाई 2I। फाइनली आंसर हम लोग के पास है कितना आ जाएगा, I को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं हम लोग, W बराबर Z माइनस 1 Z प्लस 1 इंटू 1 बाई 2 माइनस I, और इसको कर देते हैं माइनस IZ प्लस I डिवाइडेड बाय 2Z प्लस 2। यही तुम्हारा W का वैल्यू है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ AZ प्लस B बाई CZ प्लस D। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है पंचम? देखो कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं है सर, समझ में आ गया? यस सर। पवन नहीं है सर, पवन नहीं है, देखो रुपये ले लो तो। ठीक है सर, ले लें। हो गया? यस सर, हो गया। चलो
आते हैं हम लोग नंबर 2 पे। इस पर एक और सवाल हम लोग बनाएंगे, एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग इसमें। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन Z1 बराबर इन्फिनिटी, Z2 बराबर I, Z3 बराबर 0 into the points W1 बराबर 0, W2 बराबर I and W3 बराबर इन्फिनिटी। Z1 बराबर इन्फिनिटी, Z2 बराबर I, Z3 बराबर 0 into the points W1 बराबर 0, W2 बराबर I and W3 बराबर इन्फिनिटी। ओके, सॉल्यूशन में आते हैं इसका हम लोग। The bilinear transformation is given by, शुरू करेंगे हम लोग, कौन सा नहीं है, शुरुआत कहाँ से करें हम लोग? W minus W1, W1 minus W2, W2 minus W3, W3 minus W बराबर Z minus Z1, Z1 minus Z2, Z2 minus Z3, Z3 minus Z. Okay, we have to transform it into W बराबर AZ plus B by CZ plus D, where A, B, C, D are complex numbers and AD minus BC not equal to 0। इस फॉर्म में लाना है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर लें, W को छोड़ देते हैं, W1 जो इन्फिनिटी रहेगा उसे छोड़ देंगे, तो W1 यहाँ पर 0 है, चलो ठीक है, बाई W1 0 माइनस W2 यहाँ पर I है, पुट कर दिया, यहाँ पर W2 I है, W3 इन्फिनिटी है, तो W3 को छोड़ देंगे। जहाँ भी इन्फिनिटी रहेगा पुट नहीं करना है, बिकॉज वो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसको मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। W3 माइनस W, जहाँ भी इन्फिनिटी रहेगा उसको उसी एज यूजुअल छोड़ देंगे। Z माइनस Z1 इन्फिनिटी है तो Z1 को छोड़ देंगे, Z1 माइनस Z2 कितना है I, फिर Z2 I माइनस Z3 0 बाई Z3 0 माइनस Z। ओके, नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग अलग अलग पार्ट में। W बाई माइनस I, यहाँ पर आ जाएगा I माइनस W3 बाई W3 माइनस W, यहाँ पर Z माइनस Z1 I बाई Z1 माइनस I यहाँ टू माइनस Z, तो -1 बाई I हम लोग -1 बाई I को I लिख दें, W I माइनस W3 बाई
W3 माइनस W बराबर Z माइनस Z1 इंटू आई बाई Z1 माइनस आई इंटू माइनस Z। आई कैंसिल कर दें हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा W3 से डिवाइड भी कर लेते हैं हम लोग, I बाई W3 माइनस 1 माइनस W बाई W3 आ गया बराबर Z1 से डिवाइड कर लें, Z माइनस Z1 माइनस 1 माइनस I बाई Z1 इंटू माइनस Z। ओके, इतना पहुँचे हम लोग। सिंस W3 टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड Z1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा W 0 माइनस 1 माइनस 0, ये देख रहे हो बड़ा आराम से आ गया है। यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0 इंटू माइनस Z, ये बच जाएगा माइनस W बराबर बच जाएगा माइनस 1 बाई माइनस Z। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आ गया W बराबर माइनस Z, W बराबर 1 बाई माइनस Z, 1 बाई माइनस Z। इसको लिखा जा सकता है 0 इंटू Z प्लस 1 बाई, इसको लिखा जा सकता है CZ माइनस 1 इंटू Z प्लस 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ AZ प्लस B बाई CZ प्लस D। यहाँ पर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। 1 0 माइनस 1 0 ऑल्सो आर कॉम्प्लेक्स नंबर यू नो। तो AD कितना है 0 माइनस 1 इंटू 1, जो कि सेटिस्फाई भी कर रहा है 1 नॉट इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कोई डाउट है तो पूछो। ले लो तो, ले लिए सर। ले लिया। इसमें 2 होम टास्क डाल देते हैं। सब ओके है, समझ में आ गया पूरा जी? देखो तो, यस सर। कोई दिक्कत समझ में आ गया। है? नो सर। इसमें आंसर वेरी कर सकता है, बार बार बता रहे हैं। इसका आंसर तो मैच कर गया है, लेकिन आंसर वेरी कर सकता है। तुमको ये सिर्फ देखना है A B C D आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 1 माइनस 1 0 ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ A प्लस IB। और साथ में AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देख रहे हो आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज रिक्वायर्ड बाय लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। इसमें कुछ होम टास्क दिया जा रहा है, इसको जरूर बनाएं। फाइंड द होम टास्क में है फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which maps Pala 1 minus 1 infinity onto 1 plus I 1 minus I minus I माइनस आई। देख रहे हो? ये Z1 Z2 Z3 मान लेना, अपना मान के अपना बनाना है। 1 प्लस आई 1 माइनस आई और 1 है। onto the
द W plane। दूसरा 2 1 plus I 0 1 2 0 1 infinity of the W plane। ये दोनों हम टास्क है, उम्मीद करते हैं तुमसे बन जाएगा। तीसरा अलग टाइप का एक होम टास्क है, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड और इनवेरिएंट पॉइंट्स, invariant points of the transformation W बराबर 2z माइनस 5z प्लस 4। ये हम बता चुके हैं फिक्स्ड पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट कैसे निकाला जाता है। ये हम लोग का तैयार हो गया फिक्स्ड पॉइंट, ये सब रेडी हो गया है। सर फिक्स के बाद में क्या लिखे हैं? फिक्स पॉइंट्स, इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट? हाँ तो इनवेरिएंट बताए ना, फिक्स्ड पॉइंट को ही इनवेरिएंट पॉइंट्स बोला जाता है, बताए ना? यस सर। बोलना मत। चलो थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। ये सारा होम टास्क में है। फाइंड द कंडीशन दैट the transformation W बराबर AZ प्लस B by CZ प्लस D transforms the unit circle in the W plane into straight line in the Z plane। जरा पढ़ो राखी, क्वेश्चन पढ़ो राखी। Find the condition that the transformation W equal to AZ plus B by CZ plus D transform the unit circle in the W plane into straight line in the Z plane। स्ट्रेट लाइन इन द Z plane। जैसा कि तुम देख रहे हो लिखा हुआ है, फाइंड द कंडीशन दैट द ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म द यूनिट सर्कल इन W प्लेन। यूनिट सर्कल इन W प्लेन मतलब मॉड W बराबर 1 इंटू स्ट्रेट लाइन बनाएगा Z प्लेन में। मतलब अगर हम लोग W प्लेन में यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल मतलब उसका रेडियस 1 सेंटर 0, यूनिट सर्कल लेते हैं इन द W प्लेन, तो हमें Z प्लेन पर जो मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसी को बनाना है। The given transformation W बराबर AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, यहाँ से हम लोग A कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से C कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा Z प्लस B बाई A बाई, यहाँ से आ जाएगा C निकला है Z प्लस D बाई C। ऐसा क्यों किए हैं जरा से इस पर बात करेंगे हम लोग। We have unit circle in W plane, that is mod W बराबर 1
मॉड W बराबर 1, तो दोनों साइड मॉड लगा दें। यहाँ पर W बराबर इतना है, दोनों साइड मॉड लगा दें। मॉड W बराबर मॉड A Z प्लस B बाई A C Z प्लस D बाई C, दोनों तरफ हम लोग लगा दिए मॉड। मॉड लगाने के बाद इसको मॉड को अलग अलग कर सकते हैं, A बाई C बाई Z प्लस B बाई A बाई Z प्लस D बाई C। तुम जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 Z2 का मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होता है। तो मॉड को हम लोग अलग अलग कर लिया। इसके बाद इसको इधर एक साइड ले आते हैं हम लोग। मॉड W बराबर दिया हुआ है मेरे को 1, तो यहाँ 1 पुट कर दिया। 1 बराबर A बाई C, यहाँ पर आ जाएगा Z प्लस B बाई A Z प्लस D बाई C। उलट ले जरा सा हम लोग, Z प्लस B बाई A बाई Z प्लस D बाई C बराबर ये उधर जाएगा मॉड C बाई A। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलिए, ओके है पूरा? देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, समझ में आ गया। आना ही है रुपेश। हो गया? यस सर, हो गया। ओके, तो इस फॉर्म में क्यों लाए हैं जैसे देखिए हम लोग। मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था WA, तो हम लोग और साथ में दिया हुआ था मॉड W बराबर 1 यूनिट सर्कल इन W प्लेन। बोला है कि W प्लेन पर जो बन रहा है वो सर्कल बन रहा है, दैट इज मॉड W बराबर 1। इधर बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन इन द Z प्लेन, तो हमें जो मिलना चाहिए Z का फॉर्म वो स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। Z प्लेन पर जो फिगर बनेगा, जो इमेज बनेगा W प्लेन का, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब अगर हम लोग W प्लेन पर सर्कल बना के चलें यूनिट सर्कल, तो Z प्लेन पर मेरे पास स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। यही इसका काम है। ओके, तो हम लोग इसको जरा सा मिटा लेते हैं। होम टास्क आप लोग जरूर बनाएं, ये 2-3 सवाल होम टास्क में दिया हुआ है। और it represents the line if mod C by A बराबर 1, mod C by A बराबर 1। क्यों? we know, थोड़ा सा एक हम लोग नोट लिख लेते हैं, Z माइनस P बाई Z माइनस Q बराबर K। गौर से देखना है इसको, Z माइनस P बाई Z माइनस Q बराबर K रिप्रेजेंट्स a line, represents a line or a circle as K बराबर 1 और K not equal to 1। Thus the Z minus B by A divided by Z plus Z minus D by C बराबर 1। यहाँ पर P बराबर दिया हुआ है माइनस B बाई A, Q बराबर दिया हुआ है माइनस D बाई C और मॉड C बाई A बराबर दिया हुआ है 1। ये बोला गया है कि ये जो Z माइनस P बाई Z माइनस Q बराबर K, ये तुम पहली बार पढ़ रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा थ्योरी है। ये रिप्रेजेंट कर, ये बराबर K अगर होता है
यही रिप्रेजेंट करता है लाइन को भी और सर्कल को भी। अगर k बराबर 1 लिया जाए तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और k नॉट इक्वल टू 1 आ जाए तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो दिख रहा है तुमको मॉड z माइनस पी बाई जेड माइनस क्यू, ये दिख रहा है मॉड z माइनस पी बाई जेड माइनस क्यू बराबर k, ये रिप्रेजेंट करेगा लाइन को जब k बराबर 1 होगा, और ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जब k नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये जो मेरा आया है, ये जो आया है z प्लस बी बाई ए जेड प्लस डी बाई सी बराबर इतना, तो इतना बराबर अगर 1 लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कंडीशन, तो कंडीशन का मतलब तुम जानते हो कि रिलेशन बिटवीन नॉन क्वांटिटी होता है। कंडीशन का मतलब रिलेशन बिटवीन नॉन क्वांटिटी होता है। तो नॉन क्वांटिटी यहाँ पर क्या क्या है क्वेश्चन में, ए बी सी डी, तो इसी के बीच रिलेशन बनाना है, इसी के बीच रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन जो आया है वो मॉड सी बाई ए बराबर 1, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाले ए को, क्यों, चूँकि इस फॉर्म में लिखा जा सके, इसलिए ए को और जेड का कॉफिशिएंट को हम लोग यूनिटी बनाए, चूँकि थ्योरी कहता है जेड का कॉफिशिएंट हमेशा यूनिटी होना चाहिए। जेड का कॉफिशिएंट को यूनिटी बनाने के लिए कॉमन निकाले। यहाँ बोला था कि मॉड डब्ल्यू बराबर 1 लीजिए, तो मॉड दोनों तरफ लगा के सॉल्व कर लिया। अब मॉड डब्ल्यू की जगह 1 रखेंगे हम लोग, चूँकि ये दिया हुआ है कि 1 ट्रांसफॉर्मेशन मॉड डब्ल्यू बराबर 1, तो यहाँ पर 1 रखने के बाद यहाँ पर जो आया ये सर्कल का फॉर्म कब होगा, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म कब होगा, जब इतना बराबर 1 होगा। यही बोलना चाह रहा था ये। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। हमेशा कोई डाउट है? भारती नो सर। देख लो बढ़िया से। यस सर। तुम ही बताओ कि गिवन क्वांटिटी क्या क्या दिया हुआ है, जरा बताना जल्दी। क्या बोले सर? तुम ये बताओ कि गिवन क्वांटिटी क्या दिया हुआ है। गिवन क्वांटिटी ए बी सी डी। और क्या मांगा है? मांगा है कि मतलब कंडीशन फाइंड करना है कि जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो। हाँ हाँ भारती बोलो, क्या दिया हुआ है, बोलो। सर स्क्रीन नहीं विजिबल है। विजिबल नहीं है? नहीं। हाँ अब हो गया। चलो बोलो। दिया हुआ है मतलब हम लोग को कंडीशन फाइंड करना है कि W इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, ये ट्रांसफॉर्म करेगा W प्लेन पे सर्कल जो होगा उसको जेड प्लेन पे वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और आगे और का दिया हुआ है? मॉड W बराबर 1 हम लोग को दिया। बोलो। मॉड W बराबर 1। क्या सॉल्यूशन बोल रहे हैं? हाँ सॉल्यूशन में। हाँ सॉल्यूशन में फिर जैसे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दिया था W इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, तो ऊपर आप बताए कि लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए जेड का कोफिशिएंट को 1 करना होता है। इसीलिए न्यूमरेटर में a और डिनोमिनेटर में c कॉमन लेके हम लोग जेड का कोफिशिएंट को 1 किए और फिर मॉड्यूलस लगाए दोनों तरफ, तो मॉड्यूलस लगाए, ठीक है। 1 आ गया, फिर 1 आ गया मॉड W और RHS में मॉड C बाई A आ गया, तो मॉड C बाई A इक्वल्स टू 1 हो गया। और ऊपर में कंडीशन बता दिए कि किस कंडीशन में सर्कल होता है और किस कंडीशन में लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और फिर नीचे वो मॉड Z माइनस C बाई A इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन आ गया कि किस कंडीशन में। मतलब पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। यस सर। कॉम्प्लेक्स के बाद तुम लोग क्या पढ़ोगे जी? कॉम्प्लेक्स के बाद लैप्लेस पढ़ाएं तुम लोग को। पंचम, यस सर। तुम लोग का सिलेबस मिला रहे? नहीं सर।
हम लोग बोलते हैं ना रांची यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, मतलब रांची कॉलेज का जो सिलेबस है वही सिलेबस हम लोग का भी है। रांची कॉलेज हाँ कॉम्प्लेक्स अब खत्म हो जाएगा तो इसके जगह पर कुछ शुरू करना पड़ेगा ना। किसमें ज़्यादा मजा आ रहा है, नंबर थ्योरी में या कॉम्प्लेक्स में? नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन नंबर थ्योरी ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छा लगा। नंबर थ्योरी ज़्यादा मज़ेदार है, उसमें सीखने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलेगा। ये खत्म होने वाला है सर? हाँ इतना जल्दी? क्या करोगे बाबू, जल्दीबाजी तो करना पड़ेगा। जल्दी मतलब क्या हुआ, तुमको पता है कि क्लास से ज़्यादा स्पीड चल रहा है? क्लास से? हाँ जी, क्लास में जितना पढ़ते हो ना उससे ज़्यादा स्पीड है, समझे? तो ज़्यादा स्पीड है ना, क्योंकि उतारने में टाइम नहीं लगता है पंचांग। उतारते नहीं है हम लोग तो। अच्छा घर में नोट्स बना रहे हो तुम लोग जी? हाँ सर, दिखाएं का? जरा राखी से पूछ लेते हैं, मुझे सबसे आलसी वही है। बोलो राखी। बस मेरा 2 क्लास का पीछे छूट गया था। हाँ। तो उसका नोट्स नहीं किए, हम कर लेंगे। मतलब तैयारी है? सब बनना है, रोज बनाते हैं। बनाती हो? रोज बनाते। क्या मान के चले? कल परसों वाला जो नंबर थ्योरी है ना उसका नहीं किए, क्योंकि आपका वीडियो ही नहीं देखे तो समझेंगे फिर करेंगे। वीडियो तो भेज दिए हैं। हाँ तो देखेंगे। सर आपका आवाज जो है ना बोर्ड तरफ जाके बोलते हैं ना तो सुनाई नहीं देता है। अच्छा बोर्ड तरफ जाके बोलते हैं, मतलब यहाँ सुनाई नहीं दे रहा अभी? यहाँ से दे रहा है सर। ऐसे बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता है, यही ना? हाँ पता ही नहीं चलता है। ओके, जो प्रॉब्लम है जरूर बताओगे। वॉइस मेरा लेकिन वीडियो में रिकॉर्डिंग में देखोगे बहुत बढ़िया आ रहा है, जरा हेडफोन लगा के देखोगे। सर हेडफोन ही लगाए हैं सर? हेडफोन में तो जो रिकॉर्डिंग जाता है यूट्यूब में उसके कैसे आता है? नहीं देखे हैं। उसको भी देखते रहना, उसको भी बहुत मेहनत करके बनाते हैं। रिकॉर्डिंग में क्लियर रहता है सर। हाँ रिकॉर्डिंग में पूरा क्लियर रहता है। रिकॉर्डिंग में पूरा क्लियर रहता है ना? हाँ। आवाज ही बुलंद है मेरा। सर है मगर जब उस तरफ मुंह करते हैं ना तो नहीं सुनाई। अच्छा चलो उधर भी सुनाई देगा। अरे पंचम ऑनलाइन में इतना बढ़िया क्लास उपलब्ध है, कम बड़ा बात थोड़ी है जी। तुम कहाँ हम कहाँ। बात है सर। अरे जानते हो कुछ लड़का लोग क्या बोल रहा था? क्या जी? कुछ स्टूडेंट लोग बोल रहा था ना सर अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, घर बैठ के भाड़ा भी नहीं लगेगा, रांची जाने का जरूरत भी नहीं है, आराम से ऑनलाइन पढ़ेंगे। बड़ा फायदा में। अच्छा बोल रहा था ना। हैं? टाइम भी बच जाता है जाने आने का। हाँ आने जाने का टाइम, आने जाने का भाड़ा, मेहनत और रांची में रहने का खाना भाड़ा सब ना बचेगा जी। हाँ बचेगा। कॉलेज से बतिया लो तुम लोग। हैं? सर हम भी सोच रहे थे ऑनलाइन क्लास आप लेते ना तो संडे को बुला लेते थे, तो संडे को हम लोग हॉस्टल से ही क्लास करते थे। क्या बोल रही है भारती? हाँ क्या करे, सिलेबस इतना ज्यादा रहता है कि एकदम लोडेड रहता है पूरा, कुछ उपाय नहीं है। रुपेश, लेकिन सर रुपेश बहुत कम लगता है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पीडीएफ बनाए हो? सर बना देंगे। पेज नंबर लिखो तो 102 से बनाना है तुमको। 102 से लेके 102 से लेके तुमको बनाना है 133 तक। क्या बोले? 102 से 133। 102 से 103 तक इसको बना लेना है ना। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो कल जो है
टाइमिंग बता देंगे तुम लोग को, उसी अनुसार मीट करना। अभी 2-3 क्लास कॉम्प्लेक्स चलेगा, है ना? 2-3 क्लास अभी कॉम्प्लेक्स जारी रहेगा। इसको ख़त्म करने के बाद ही दूसरा स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये वाला पेज नहीं लिया था, थोड़ा ले लेना। तो रुपेश ले लिए सर। ले लिया? तो आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय सर।